नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे सुनने वाले तमाम नाज़रीन को, हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप पे अपनी रहमतें, बरकतें इसी तरह नाज़िल फरमाता रहे। तो नाज़रीन, हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें नमाज से मुतल्लिक़ जितने भी अहकामात हैं, जितना भी अहादीस हैं, वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। और इंशाअल्लाह उन तमाम अहादीस के रेफरेंस नंबर, उन अहादीस की जो तस्वीर है वो आपके सामने हम रखेंगे ताकि किसी किस्म का शक व शुबा जो है वो ना रहे। तो नमाज से पहले कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर फरमाया है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को और हाथों को कोहनियों तक धो और अपने सर का मसा करो और टखनों तक अपने पाँव धो। तो इसमें बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू की तरफ इशारा किया है। तो वज़ू का मुकम्मल तरीका अहादीस नबवी से हमें मिलता है। तो उससे पहले हम एक हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप एक मसनून वज़ू करते हैं तो वो आपकी गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की ये हदीस है कि जिस वक़्त बंदा मोमिन वज़ू शुरू करता है फिर कुल्ली करता है तो इसके मुँह के गुनाह निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर जिस वक़्त नाक झाड़ता है इसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक़्त चेहरा धोता है इसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इसकी आँखों की पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक़्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं। जिस वक़्त वो हाथ धोता है तो इसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर जिस वक़्त मसह करता है तो इसके सर से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक़्त पाँव धोता है तो इसके दोनों पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो सब गुनाहों से पाक होकर निकलता है। तो देखिए नाज़रीन, अभी हमने सिर्फ वज़ू किया है। वज़ू करने से हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर गुनाहों से पाक हो गया है। इसके बाद जब हम नमाज अदा करेंगे तो यकीनन हमारे जो दर्जात हैं, हमारी जो नेकियां हैं, उसमें किस कदर इजाफा हो जाएगा। और जो दिन में 5 मरतबा इस तरीके से वज़ू करता होगा तो फिर बताइए उसके जिस्म पे कोई मैल, कोई कुचैल, कोई गुनाह जो है वो नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह इसी को देखते हुए एक और हदीस में एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप अपनी उम्मत को मैदान हशर में दूसरी उम्मतों के दरमियान किस तरह पहचानेंगे। एक बहुत बड़ा मजमा होगा, तमाम अंबिया की जो उम्मतें हैं वहाँ पे मौजूद होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे उम्मती वज़ू के असर से उनके जो सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद हाथ पाँव वाले होंगे, इस तरह इनके सिवा और कोई नहीं होगा। तो देखिए ये हमारी वज़ू क़यामत के दिन हमारी पहचान बनेगी। तो वज़ू है असल में नमाज है। नमाज हमारे लिए क़यामत में हमारी पहचान बन जाएगी, अपने नबी की उम्मत की पहचान बन जाएंगे हम। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचेगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में आपको जो ज़ेवर पहनाया जाएगा, जहाँ जहाँ आपके हाथों में वज़ू का पानी जहाँ तक पहुँचा होगा वहाँ तक आपको वो ज़ेवर पहुँचाया जाएगा। तो इसी तरह वज़ू से पहले एक और इसकी हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊँ कि जिसके सबब अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को दूर करता है और दर्जात को बुलंद करता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया कि मुशक्क़त यानी कि जब आप बीमार हों या सर्दी हो के वक़्त कामल और सवार कर वज़ू करना, ये 2 औक़ात ऐसे हैं जिसमें इंसान ज़रा कतराता है वज़ू मुकम्मल करने से। मुकम्मल तो करता है लेकिन इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसे मौके पे अगर हम ज़्यादा तवज्जो के साथ वज़ू करेंगे, कसरत से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मस्जिदों की तरफ जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना गुनाहों को दूर और दर्जात को बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। तो
تو اس لیے یہ ابھی ہم نے وضو شروع نہیں کیا، وضو کرنے کے جو ہمیں احادیث کے ذریعے مل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے اب اس کے بعد نیند سے جاگنا، جب آپ نیند سے جاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ برتن کے اندر نہ ڈالو جب تک کہ اس کو نہ دھو لو 3 بار، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔